पंजाब के अंदर आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार को एक मास्टर स्ट्रोक पड़ा है। और ये मास्टर स्ट्रोक जानते हैं किसने दिया है? ये मास्टर स्ट्रोक दिया है पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों ने। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो किसी भी सरकार की मशीनरी के सबसे बड़े कलपुर्जे होते हैं, टूल होते हैं। अब आप समझिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इनको लंबे समय से मतलब 4.5 साल से इनका डीए का पैसा नहीं दे रही। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डीए का पैसा क्यों? ना तो एमसीडी वालों को तनख्वाह मिल रही है, ना डीए मिल रहा है, ना जो दूसरे जो सरकारी के जो महकमे उनमें तनख्वाहें मिल रही हैं। जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसमें बहुत बुरी हालत है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब है उसको अब कंगला पंजाब कर दिया है। केजरीवाल एंड कंपनी के अपने खर्चे इतने ज्यादा है, चाहे वो सुरक्षा का खर्चा हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो, चाहे उनके बंगलों पे खर्चा हो, चाहे उनके होटलों का खर्चा हो, चाहे उनके अस्पतालों का खर्चा हो। इतने जबरदस्त वीवीआईपी ढंग से केजरीवाल का एक एक आदमी पंजाब के अंदर मौज काट रहा है। मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जो 12वीं पास है कि फेल है यही नहीं पता है, और जिसके लिए भारत रत्न मांगा जाता था, जिसने दिल्ली के जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था उसका भट्टा बिठाया, फिर जाकर पंजाब के एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठाया, शराब का दलाल जो चुनाव हार गया, एक नहीं दो दो, मतलब पटपड़गंज विधानसभा छोड़कर भागा तो जंगपुरा में हारा। वो आदमी पंजाब के अंदर प्रभारी का पद लेकर, क्योंकि देखिए राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट, तो वो जो प्रभारी का पद लेके जो मौज काट रहा है ना वीवीआईपी स्टाइल में, मतलब बंगलों में तो बंदे रह रहे हैं भाई साहब, कभी फ्लैट भी नहीं थे इनके नसीब में, आज बंगलों के अंदर रह रहे हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ने आए थे, खुद अमीर बन गए। खैर, ये मामला था। तो ये कैसे अमीर बने? अब इनके पास ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इन्हें जब फटकार मारी, 15 दिन का टाइम दिया, तो ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसी सब पर आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। आज क्या मास्टर स्ट्रोक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, शायद ये सोचा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप पहले उस एक सोशल मीडिया पर वायरल उस भाषण को याद कीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ये कहते हुए नजर आते हैं, बहुत पैसा है जी हमारे पास, इतना पैसा है, सरकारें पता नहीं कैसे कहती थी हमारा खजाना खाली है, बहुत भरा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। तो ये जो बात थी ना, ये कितनी झूठी थी, इससे समझिए कि पंजाब सरकार यानी कि पूरे पंजाब को चलाने वाले सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको डीए भी 4.5 साल से नहीं मिला। जबकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने जो चुनावी भाषण था ना 2022 के अंदर, सबने जोर जोर से इसको हल्ला मचाकर कहा था हम डीए देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ये मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन्हें साफ तौर पर कहा था कि आपको तारीख निश्चित कर दी थी, 30 जून की तारीख निश्चित थी कि 30 जून को आपको ये पैसा देना है। बिल्कुल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस बात को लेकर जब सिंगल बेंच ने आदेश दिया तो इसको चैलेंज कर दिया गया डबल बेंच में। अब डबल बेंच ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार को जमकर हड़काया, फटकार लगाकर 15 दिन का समय दिया और कहा कि 15 दिन में सरकारी कर्मचारियों का सारा डीए का पैसा दीजिए। करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास है, और इनको डेट दे दी। अब यहां पर जब ये सब हो गया, ये हार गए केस, तो इसके बाद पंजाब सरकार के वित्त मंत्री जो हैं हरपाल सिंह चीमा, वो आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आरोप लगाए थे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने हमें ठीक से नहीं सुना। अगर ठीक से, हमने बहुत बातें कही, ठीक से नहीं सुना, अगर सुन लेते तो शायद ऐसा नहीं। मतलब कर्मचारियों का पैसा पंजाब सरकार खा गई, महिलाओं को जो पैसा दिया गया वो पैसा था मजदूरों का, वो मजदूरों का पैसा महिलाओं को दे दिया। पंजाब सरकार के खजाने को लूट के खाने वाले ये दिल्ली के सुपर चोर अब पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का हक खाकर यहां से भागना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले खेला हो गया।
अब भागना क्यों चाहते हैं जानते हैं? मात्र कुछ महीने बचे हैं पंजाब में चुनाव घोषित होने। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी इनका, ये तो हर चीज से पल्ला झाड़ लेंगे, हर चीज पर रोक लग जाएगी। अब इसी चक्कर में ये इस मामले को टालना चाहते थे। बताया ये जा रहा था और हमने भी आपको इसमें ये अलर्ट किया था कि हो सकता है पंजाब सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। लेकिन आज पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार को बड़ा मास्टर स्ट्रोक देते हुए आज खुद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कैविएट दाखिल कर दी। 5 जुलाई को यह कैविएट दाखिल की गई और इसमें पूरी तरीके से पंजाब सरकार को वो झटका दिया गया है जो अब पंजाब सरकार के गले की फांस बनने जा रहा है। अब इसमें है क्या? सरकार इसमें एक एसएलपी डालने वाली थी सुप्रीम कोर्ट जाकर, और तब ये होता कि पहले पंजाब सरकार पहुंच जाती तो पंजाब सरकार को पहले सुना जाता। लेकिन अब पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पहले ही, पंजाब सरकार इससे पहले एक्शन लेती है उससे पहले उन्होंने ये कैविएट दाखिल करके साफ तौर पर ये बता दिया कि अब पंजाब सरकार को कुंद कर दिया गया है। कुंद मतलब कैसे होता है? देखिए, कानूनी असल में चक्कर क्या है? कानून ये है कि सरकार के अंदर, यानी अगर पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाती है, मतलब पहले अब सरकारी कर्मचारियों ने दाखिल कर दी, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर पंजाब सरकार अब जाती है तो अब सुप्रीम कोर्ट स्टे देने से इनको एकदम से स्टे नहीं देगा। अब पहले क्या होगा, क्योंकि पहले सरकारी कर्मचारियों ने पहले ही इसमें कैविएट दाखिल किया, तो पहले अब सरकारी कर्मचारियों को सुना जाएगा, यानी कि सरकार को नहीं सुना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अब इतनी जल्दी में पंजाब सरकार को राहत नहीं देने वाला है, यानी कि अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जाती भी है तो फंस जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एज इट इज फैसला लागू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार अपने इस कार्यकाल के अंदर, देखिए, महिलाओं को केवल इसलिए पैसे दिए गए 1000 और 1500 रुपए, जो हमने हमारा कोई भी, हमारे चैनल का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए जो हमने पंजाब को लेकर बनाया था, हमने हर अपने वीडियो में ये जरूर कहा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पैसा देगी महिलाओं को, लेकिन चुनाव के लास्ट में दी। ये तो बड़े बड़े अलीबाबा 40 चोरों की मंडली है, तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वहां पर इनका मानना है कि 30 करोड़ जो लोग हैं वो हमें चुनाव जिताएंगे जिन महिलाओं को हम पैसा डालेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब सब समझ चुके हैं। अब पंजाब के अंदर इसीलिए इनको पैसा 3 महीने का आया, 3 महीने का और जाएगा, इसके बाद चुनाव चल जाएगा, चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, बात खत्म हो गई। और ये फिर चुनावों के दौरान ये हर जगह जा जाके, हर पिंड में, हर गांव में ये हल्ला मचाएंगे, सोशल मीडिया पर, एडवर्टाइजमेंट पे, टीवी इंटरव्यूज में, कि पंजाब की महिलाएं सोच ले आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आपका पैसा खा जाएंगे। केजरीवाल ऐसा ही करता है। अभी तो दिल्ली का मुद्दा भी उठाने वाले थे, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इनका पूरा मुद्दे की हवा निकाल दी है, क्योंकि रक्षाबंधन पर रेखा गुप्ता सरकार वो पैसे देने जा रही है, तो ये पंजाब में वो मुद्दा भी नहीं बना पाएंगे। अब आप समझिए इस पूरे मामले को, कि इसीलिए ये इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से चुनावों की घोषणा हो और इन्हें कोई पैसा ना देना पड़े। लेकिन अब ये पंजाब के अंदर सरकारी कर्मचारियों के डीए की रकम पे करने के मामले में बुरी तरीके से फंस गए। अब बहुत जल्दी ऐसा फैसला आने वाला है जिसमें पंजाब सरकार फंस चुकी है, पंजाब के पास पैसा नहीं है, बार बार लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं, अपने अय्याशियां कर रहे हैं, बंगलों को सेट कर रहे हैं, अपने हेलीपैड बनवा रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां ले लेकर घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ियों का जबरदस्त जमावड़ा है। तो ये सब चीजें जो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के खजाने पर जो ऐश काट रही थी, अब उस पर बहुत जल्दी स्टॉप लगने वाला है। आप समझिए, बहुत बड़ा झटका पंजाब सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को पड़ गया है, जिसका खामियाजा 1-2 दिन में आपके सामने आएगा और हम आपको फिर बताएंगे। आप समझ गए ना कैसे लुटेरे हैं ये, दिल्ली के सुपर चोर हैं, ये किसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके की 10 साल के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। पंजाब के भी सभी डिपार्टमेंट कंगाल हो चुके हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, लोन चढ़ाया जा रहा है एक के बाद एक, 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ लोन बढ़ रहा है।
पंजाब के अंदर 4.5 साल में एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक बने थे, वो बंद हो गए क्योंकि वहां पर मोहल्ला क्लिनिकों के स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। अरविंद केजरीवाल का जो केजरीवाल मॉडल बताया जाता था, पूरी तरीके से फेल हो गया। यही इन दिल्ली के सुपर चोरों की असली कहानी है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।